हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सिलसिले में एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इस लेक्चर में सबसे पहले मैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को किस तरह कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कंसिडर ए लार्ज बीकर जिसमें एक पोरस मीडियम के एक तरफ 1 मोलर HCl सोल्यूशन रखा हुआ है और दूसरी तरफ 0.1 मोलर सोल्यूशन HCl सोल्यूशन मौजूद है। दोनों सोल्यूशन को एक पोरस मीडियम ने सेपरेट किया हुआ है। नाउ ऑन वन साइड वी हैव high concentration of H plus and Cl minus, while on other side same H plus and chlorine minus ion is present, but the concentration is different. Now due to concentration gradient, the H plus will move from high concentration towards low concentration. Similarly, chlorine will also move from high concentration towards low concentration. Because H plus has high velocity, its transport number is more than chlorine, so both will transfer from high concentration to low concentration, but because H plus move with greater velocity, so it will move faster than chlorine minus ion. So as a result, more H plus ion will leave the compartment on the right side. So there will be, because H plus अभी ज़्यादा मौजूद नहीं है तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज मौजूद होगा, राइट। वाल ऑन द लेफ्ट साइड चूँकि मोर H प्लस आयन मूव किए हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। तो यू कैन सी ड्यू टू डिफरेंस इन ट्रांसपोर्ट नंबर और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आयन, सोल्यूशन का जो जंक्शन है पोरस मीडियम पे दोनों सोल्यूशन का जंक्शन है, ट्रांसपोर्ट की वजह से एक तरफ पे माइनस चार्ज क्रिएट हो गया और दूसरी तरफ पे प्लस चार्ज। तो यहाँ पे यू कैन सी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, राइट। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहेंगे। कैसे? यू कैन डिफाइन इट वेरी इजीली। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल जो कि लिक्विड के जंक्शन पे क्रिएट हो तो इसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल व्हाई इट अराइज, सो बहुत से कंडीशन है इसके। पहला है कि पोरस मीडियम के दोनों साइड कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा जिसकी वजह से एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होगा, राइट। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो कैटायन और एनायन है उसकी वेलोसिटी ऑफ आयंस डिफरेंट होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल H प्लस की वेलोसिटी या ट्रांसपोर्ट नंबर क्लोरीन आयन से ज़्यादा है तो इसलिए इट विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर विद हाई स्पीड। तो इसलिए जिस कंपार्टमेंट से ये ट्रांसपोर्ट होता है तो वहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि ज़्यादा प्लस चार्ज मूव होता है तो इसलिए यहाँ पे क्लोरीन आयन सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि वो भी माइग्रेट कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी स्लो है, राइट। तो यहाँ पे माइनस और दूसरी तरफ चूँकि H प्लस आयन ज़्यादा माइग्रेट हुआ है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो पहला वाई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अराइज, it arises because of difference in velocity of cation and anion, right। दूसरा क्या है कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी जिसकी वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अराइज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन की जगह HCl की जगह यहाँ पे KCl सोल्यूशन लूँ तो फिर क्या होगा, चूँकि K प्लस और Cl माइनस का ट्रांसपोर्ट नंबर ऑलमोस्ट सेम है, एक का मेरे ख्याल में 0.51 है और दूसरे का 0.49 है। तो यू कैन सी क्लोरीन जिस रेट से यहाँ माइग्रेट करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर, उसी रेट से यू कैन से क्लोरीन भी माइग्रेट करेगा। तो प्लस और माइनस चार्ज सेम रेट से माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे इसके पीछे प्लस और माइनस चार्ज सेम रह जाएंगे, राइट। सिमिलरली
लोअर कंसंट्रेशन कंपार्टमेंट से भी माइग्रेशन होती है, लेकिन वो भी सेम रेट से होगा, जिस रेट से प्लस चार्ज होगा उससे माइनस होगा, तो इसलिए प्लस और माइनस चार्ज दोनों साइड पे सोल्यूशन पे सेम रहेगा, तो कोई भी पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, राइट। सो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के लिए नेसेसरी है कि कैटायन और एनायन की वेलोसिटी में डिफरेंस हो और उसका ट्रांसपोर्ट नंबर डिफरेंट हो। ओके, सो यू कैन यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ओके, लेट्स से ये हमारा पोरस मीडियम है, एक साइड पे हमारा है यू कैन से प्लस चार्ज और दूसरे साइड पे माइनस चार्ज राइज होगा। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज, क्या है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? अगर हम इसको दोनों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, दोनों को हम लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन में भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन में भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, दोनों पर हाइड्रोजन सेम प्रेशर पे एब्जॉर्ब किया है, मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में कोई फर्क नहीं है। अब दोनों को एक्सटर्नल कंडक्टर से कनेक्ट करें और इसका पोटेंशियल मेजर करें पोटेंशियोमीटर की मदद से, तो एक पोटेंशियल वी विल मेजर ए पोटेंशियल। तो अब क्या ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो अराइज हुआ है एट द जंक्शन ऑफ लिक्विड, वो इस पोटेंशियल में इंक्लूड होगा या नहीं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है येस, इट विल बी इंक्लूडेड इन दिस पोटेंशियल। तो ई सेल हमारे पास किसके बराबर होगा? इनर्नेस्ट वो इक्वेशन है जिसकी वजह से हम इस इलेक्ट्रोड का और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम करते हैं और फिर दोनों को एक दूसरे से माइनस करते हैं। तो इनर्नेस्ट हम पहले हमने ये टॉपिक पढ़ा है। प्लस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मतलब क्या है? जो गैल्वानोमीटर्स की मदद से आप जो पोटेंशियल मेजर करेंगे उसमें ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इंक्लूडेड होगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट, कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज अ पार्ट ऑफ द पोटेंशियल मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, राइट। सो ये रिमेंबर करने की बात है। तो इसका मतलब है ड्यू टू लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल देयर इज एरर इन द मेजर पोटेंशियल। तो इसलिए मोस्टली हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल से अपना वी वांट टू मिनिमाइज इट, ताकि हमारा पोटेंशियल मेजरमेंट में एरर कम से कम हो। ओके, अभी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज मैनर से पढ़ते हैं कि व्हाट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। डिफिनीशन क्या है? व्हेन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन आर ब्रॉट टुगेदर, राइट। सो in a contact with each other a potential develop at the junction of two solution, कि जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन सोल्यूशन को आप एक पोरस मीडियम से की मदद से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में करें तो एक पोटेंशियल डेवलप होता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सो ई सेल क्या है? वो पोटेंशियल है जो आप पोटेंशियोमीटर की मदद से मेजर करते हैं। वो किस के बराबर होगा? इनर्नेस्ट के प्लस E potential of liquid junction, right? So that's mean liquid junction potential is a part of the potential measured by the instrument, right? Okay, important point क्या है? The liquid junction potential is caused due to difference in velocity of ions। मतलब अगर जिस तरह मैंने KCl का एग्जांपल लिया कि पोटेशियम और क्लोरीन की वेलोसिटी सेम है, ऑलमोस्ट इसका ट्रांसपोर्ट नंबर सेम है, सो इट डजंट कॉज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जबकि H+ की वेलोसिटी क्लोरीन से बहुत ज़्यादा है, सो दैट्स व्हाई इट कॉज ए सिग्निफिकेंस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सो मोर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, मोर विल बी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस। सेकंड है द मैग्नीट्यूड ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ऑन depends on the difference in velocity of ion, as I explained it already.
If two ion has the same velocity, there will be no junction potential. Example क्या है, KCl के K plus और Cl minus की velocity almost same है. For example, K plus की ट्रांसपोर्ट नंबर है 0.51 और इसकी है 0.49. So almost same है, तो it will not cause liquid junction potential. The last point is the liquid junction potential will never be at equilibrium because there is always a net flow of mass transfer. This is important point, right? Let me explain it here. आप जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फॉर एग्जांपल दिस इज सेल पोरस मीडियम है कि H प्लस ज़्यादा वेलोसिटी से मूव हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से और क्लोरीन कम से, तो एक तरफ माइनस और दूसरी तरफ प्लस. चूंकि जब तक ये कंसंट्रेशन दोनों साइड पे सेम नहीं होगा तो डिफ्यूजन जारी रहेगा, और डिफ्यूजन जारी होने की वजह से यहाँ पे माइनस और प्लस चार्ज प्रोड्यूस होगा. तो चूंकि मास ट्रांसफर remains until the two solution become same concentration, तो इस वजह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता. तो इसलिए इसको एक नॉन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल्स भी कहते हैं, राइट. सो व्हाई इट इज़ ए नॉन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल? बिकॉज it is caused by the transfer of ions, and transfer of ions remains as far as the two solution become of same normality or of same concentration. So that's why it is a non-equilibrium you can say potential, right? Okay, important point, types of liquid junction potential. There are three types of liquid junction potential. Plus first you can see here, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, हमारे पास कितने टाइप्स है? 3. फर्स्ट टाइप्स क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सेम हो, HCl सेम हो, लेकिन मोलरिटी सोल्यूशन की डिफरेंट हो. यू कैन से HCl यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 0.01 मोलर सोल्यूशन है, यहाँ पे 0.1 मोलर है. तो इसको फर्स्ट टाइप of liquid junction potential arise when the electrolyte is same but their concentration is different. So from high concentration H plus will migrate with higher speed, so it will leave behind only chlorine, और क्लोरीन पर माइनस चार्ज है तो इसलिए इस साइड पे माइनस चार्ज होगा, और जिस साइड पे माइग्रेट होता है वहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्लस चार्ज होगा, राइट. और एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस, तो इस वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस राइज होगा. दूसरा टाइप्स क्या है? टाइप 2 कि हमारे पास कंसंट्रेशन सेम हो, देखिए यहाँ पे 0.1 मोलर है, यहाँ पे भी 0.1 मोलर है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन डिफरेंट हो. यहाँ पे देखिए यहाँ पे KCl है, वहाँ पे H प्लस है, मतलब एक एनाइन या कैटाइन कॉमन हो जबकि दूसरा डिफरेंट हो. टू सोल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन विद डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैविंग एनाइन इन कॉमन, राइट. एनाइन हमारे पास कॉमन हो, राइट. सो यहाँ पे भी देखे एक तरफ पे प्लस और दूसरी तरफ माइनस चार्ज होगा. कैसे? चूँकि H प्लस की यू कैन से इसकी वेलोसिटी या ट्रांसपोर्ट नंबर पोटेशियम से ज़्यादा है, तो ये हाई स्पीड से माइग्रेट होगा, जबकि पोटेशियम उस साइड से कम पे. तो जब ये हाई स्पीड से माइग्रेट होगा तो इट विल लीव बिहाइंड क्लोरीन जिस पे माइनस चार्ज है, तो इस साइड पे माइनस चार्ज आएगा, जबकि दूसरी साइड पे ज़्यादा H प्लस ने माइग्रेट किया है तो इस पे प्लस होगा, जबकि पोटेशियम चूँकि उसका ट्रांसपोर्ट नंबर हाइड्रोजन से कम है तो ये स्लो स्पीड से करेगा. तो मतलब इस तरफ ज़्यादा हाइड्रोजन ने मूव किया है और इस तरफ से कम पोटेशियम ने मूव किया है, तो एज ए होल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा. तो एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा जबकि दूसरी साइड पे माइनस चार्ज आएगा और एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा. थर्ड एग्जांपल हमारे पास है कि कंसंट्रेशन भी डिफरेंट हो, लेट्स से 0.1 मोलर है और 0.05 मोलर है, और इलेक्ट्रोलाइट भी डिफरेंट हो. तो ज़ाहिर है यहाँ पे भी चूँकि H प्लस है तो ये ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, तो माइनस क्लोरीन इट विल लीव बिहाइंड, तो यहाँ पे माइनस चार्ज. यहाँ पे पोटेशियम है वो कम स्पीड से आएगा,
राइट। तो एज ए होल इस हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा मोस्टली, अगर हाइड्रोजन मौजूद हो इस साइड पे प्लस। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ओके, कंसिडर अनदर एग्जांपल अदर देन हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है जिसमें एक साइड पे जिंक इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है और दूसरे साइड पे कॉपर। एक तरफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, दूसरी तरफ जिंक सल्फेट सोल्यूशन है। दोनों सोल्यूशन को एक पोरस मीडियम से सेपरेट किया गया है। नाउ एक तरफ पेस को अल्फा फेज और दूसरी तरफ को हम बीटा पेस कहते हैं, क्योंकि एक तरफ लिक्विड में कॉपर सल्फेट आयन है और दूसरे में जिंक और सल्फेट आयन है, राइट। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमारे पास जो पोटेंशियल मैयर होगा वो हमारे पास ई के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए जिंक और इसके लिक्विड इंटरफेस के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कॉपर और कॉपर के कॉपर आयन सोल्यूशन के दरमियान जो डिफरेंस है, आपको पता है जब कॉपर को आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालें तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है, और यहाँ जब जिंक को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप करें तो एक पोटेंशियल डेवलप होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो हमें मैयर करेगा। लेकिन यहाँ पे इस मैयर पोटेंशियल का एक पार्ट होगा हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो अल्फा और बीटा पेस, तो देखिए ई हमारे पास किसके बराबर होगा? पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस बीटा पेस। यहाँ पे देखिए कॉपर और बीटा पेस का जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस जो होगा वो इस पेस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस कॉपर और इसके साथ अल्फा पेस, ये सारा अल्फा पेस है। जिंक का जो पोटेंशियल है वो कॉपर में ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हो गया, जो कि नर्नेस्ट इक्वेशन से हम मालूम कर सकते हैं। प्लस यू कैन सी बीटा माइनस अल्फा पेस, पोटेंशियल क्या है? बीटा का पोटेंशियल माइनस अल्फा का पोटेंशियल। ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, इसके पोटेंशियल को से अगर अल्फा पेस का पोटेंशियल हम माइनस करें तो इसका पोटेंशियल हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे कॉपर और जिंक के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, जिंक जो इलेक्ट्रॉन माइनस लेगा वो कॉपर को ट्रांसफ़र करेगा। अब जिंक और जिंक आयन के दरमियान भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, अल्फा पेस का जिंक आयन और इलेक्ट्रोड का जिंक के दरमियान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है। अभी बीटा पेस का कॉपर आयन और अल्फा पेस के कॉपर में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास नर्नेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, और बीटा और अल्फा का जो होगा वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा, राइट। सो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए यू कैन सी दीज 2 एग्जाम्पल। हमारे पास पहले एग्जाम्पल में 2 बीकर है, एक बीकर में 1 मोलर HCl सोल्यूशन है और दूसरे में 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन है। दोनों में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिप किए हुए हैं जिस पे हाइड्रोजन सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिपॉजिट किया गया है। नाउ यू कैन सी है कि चूंकि दोनों बीकर एक दूसरे से अलहदा है, राइट, तो यहाँ पे H+ का ट्रांसफ़र अपने कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं होगा। सिमिलरली क्लोरीन का चूंकि दोनों एक दूसरे से अलहदा है तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं गैल्वानिक सेल विदाउट ट्रांसपेरेंस, क्योंकि ट्रांसफ़र आप कैटायन और एनायन नहीं होता। द सेकंड एग्जांपल हमने एक ही बीकर लिया है जिसमें दोनों जो डिफरेंट कंसंट्रेशन सोल्यूशन है, सेम 1 मोलर HCl है, 0.1 मोलर HCl है, लेकिन यहाँ पे एक 2 बीकर के बजाय एक पोरस मीडियम लिया है जिससे H+ और क्लोरीन आयन आर पार जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ कैटायन और एनायन पॉसिबल है, तो इसको हम कहते हैं गैल्वानिक सेल विद ट्रांसफेरेंस, एंड यहाँ पे गैल्वानिक सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस। तो ये दोनों, तो आपके ख्याल में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल किस सेल में डेवलप होगा? गैल्वानिक सेल विदाउट
ट्रांसफेरेंस में चूंकि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तो राइज ही ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ आयंस की वजह से होता है, ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ आयंस की वजह से होता है, और यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ आयंस पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होगा और यहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एक ट्रबल सम है, चूँकि जो पोटेंशियल मेजर करते हैं ये उसका एक पार्ट होता है, तो इसलिए हमारे पोटेंशियल मेजरमेंट में एरर आता है, तो इसलिए वी नीड टू मिनिमाइज इट। अब इसको किस तरह मिनिमाइज करेंगे, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट liquid junction potential and how we can minimize liquid junction potential. So from now, thank you, bye.